सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, खुदा की आशीष आप लोगों के जीवन में बनी रहे। और आज मैं है परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं आज जो है एक गवाही आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। वो गवाही किसी और की नहीं है, वो गवाही मेरे परिवार की है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग जो है करोड़ों रुपए या फिर लाखों रुपए दे के दूसरों को मसीही में लेकर आते हैं, क्रिश्चियन बना देते हैं। पर मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस गवाही के ज़रिए बताऊंगी, आज की वीडियो में बताऊंगी कि हम लोगों को कितना पैसा दिया गया है या फिर हमें क्या मिला है, जो कि हम लोग अपना मूर्ति पूजा करना छोड़ के प्रभु यीशु मसीह में आए हैं। हम लोग भी पहले मूर्ति पूजा करते थे, हम लोग जन्म से क्रिश्चियन नहीं है, हमारा बैकग्राउंड भी क्रिश्चियन नहीं है। हम लोग पहले मूर्ति पूजा करते थे और हम लोगों ने वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हमें क्या चीज़ मिला है जो कि हम लोगों ने सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमें या फिर कितना पैसा दिया गया है। मेरे प्रियो, आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और प्रभु की यीशु मसीह की आशीष आप लोगों के जीवन में बनी रहेगी। हम लोग 5 भाई बहन हैं और सबसे बड़ी बहन का नाम गीता है, जो कि 2005 की बात है। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और हमें मालूम नहीं था कि इसका बीमारी क्या है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, उसका इलाज करवाया और डॉक्टर भी नहीं जान पाए कि इसकी कौन सी बीमारी है। और मेरी बहन की उस समय, मेरी दीदी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन होती गई, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। फिर मेरे पेरेंट्स परेशान होने लगे और दूसरों से बात करते थे कि मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। तो वो दूसरे लोग बोलते थे कि आप लोग ये मंदिर में जाओ। तो हम लोग मंदिर में गए, लेके कई मंदिरों में लेके गए अपनी बहन को, वहाँ पे भी नहीं कुछ भी हुआ। फिर हम लोग गुरुद्वारे में भी लेके गए, गुरुद्वारे में भी उसको माथा टिकाया, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम लोग दरगाह में लेके गए, दरगाह में भी कहीं कुछ भी नहीं हुआ। मस्जिद में लेके गए हम लोग, मस्जिद में भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने तांत्रिकों को दिखाया, लोगों ने सलाह दी कि आप लोग तांत्रिकों को दिखाओ, वो लोग जान जाएंगे कि इसको क्या हुआ है। हम लोगों ने तांत्रिकों को दिखाया, तांत्रिक लोग हैं, अलग अलग तरीका बताते थे, तुम लोग ये करो तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। वो लोग बताते थे नींबू को चौराहे पे रखो तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। हम लोगों ने वो भी किया। वो लोग नारियल मंगाते थे और बलि चढ़ाने की बात करते थे। हम लोगों ने सब कुछ करके देखा मेरे प्रियो, पर मेरी बहन की तबीयत और ही ज़्यादा डाउन होती गई, बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे। और मेरी मम्मी पापा भी है जो कि उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये शायद ही बचेगी। मेरे प्रियो, हर जगह जाके, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और दरगाह में, हर जगह हम लोग जाके थक चुके थे। मेरी मम्मी पापा घर में बैठे थे और वो भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब मेरी बेटी जो है नहीं बचेगी। तो मेरे प्रियो, एक दिन ऐसे ही एक प्रभु का दास मेरे परिवार में आया, मेरी मम्मी को बोला कि एक बार आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर आप लोग देखो। मेरी मम्मी भी कहने लगे कि इतने सब कुछ जगहों पे जा चुके, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो चलो एक बार ये। उस समय हम लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम तक नहीं सुना था, हमें मालूम ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। उस समय मेरी मम्मी ने उस प्रभु के दास की बात सुनकर, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दास की बात सुनते हुए उनके साथ चर्च में अपनी बहन को लेकर गए। और वहाँ पर प्रीचिंग ख़त्म होने के बाद, मीटिंग ख़त्म होने के बाद, प्रभु के दास जो चर्च के थे, उन्होंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 मिनट की प्रार्थना मेरी बहन के ऊपर उन्होंने हाथ रख के किया। और उसी वक़्त, उसी टाइम से मेरी बहन की जो जीवन में सुधार आना शुरू हुआ। उसकी बीमारी क्या थी कोई किसी को नहीं पता था, पर वो सुधरना शुरू हुआ उसके जीवन में और उसको चंगाई मिलती रही। आज मेरी बहन है जो पूरी तरीके से चंगी हो चुकी है। मेरे प्रियो, जहाँ पर हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो मर जाएगी, अब नहीं बचेगी, आज मेरी बहन है जो कि एक प्रभु के दास जो कि यूपी में सेवकाई करते हैं, उनके साथ मेरी बहन की शादी हुई है। और वहाँ पर उनके चर्च में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग आते हैं और उनके बीच में प्रभु की जो दासी बन के मेरी बहन जो है प्रभु का कार्य कर रही है। मेरे प्रियो, हम लोगों को कोई पैसा नहीं दिया गया है प्रभु में आने के लिए, पर हम लोगों को एक नई ज़िंदगी मिली है। वो ज़िंदगी जो ना डॉक्टर दे सकता था, ना ही पैसा दे सकता था, क्योंकि हम लोगों ने अपना पैसा पानी की तरह बहा दिया अपनी बहन को बचाने के लिए, परंतु कहीं किसी ने नहीं कुछ भी किया। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद मेरी बहन की ज़िंदगी बच गई। मेरे प्रियो, आप लोग गलतफ़हमी को निकाल दें कि क्रिश्चियन लोग पैसा दे के कन्वर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह की आशीष को अपने